बहरहाल रांची से अब आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से झारखंड में ये सियासी खेला चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं जेएमएम गठबंधन को विधायक बचाने का प्लान क्यों बनाना पड़ा है। जेएमएम गठबंधन के प्लान हैदराबाद का मकसद क्या है। एक तरफ तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए राज्यपाल के सामने 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो दिखाते हैं, दूसरी तरफ 39 विधायकों को हैदराबाद के लिए रवाना किया जाता है। 4 विधायक रांची में रहेंगे। आपको बता दें कि पहले 5 विधायकों को रांची में रोकने का प्लान था। अब सवाल यह है कि झारखंड की सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के दिमाग में कौन सा है कि किस तरह से चल रहा है जो स्थिति, इसी वजह से हमारे सभी विधायक इंटैक्ट। जेएमएम गठबंधन अपने विधायक बचाने में जुटा है। पटना का देखिए, आप भी एक सामान्य नागरिक हैं, पत्रकार होते हुए भी, जो 4 घंटे में शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है और हमारे पास संख्या बल रहते हुए भी आज इस तरह का जो संविधान का गला घोटा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या बीजेपी के दिमाग में कोई मास्टर प्लान चल रहा है? चंपई को शपथ के लिए क्यों नहीं बुलाया? झारखंड में 2 मोर्चों पर सियासी जंग बहुत तेज चल रही है। पहला तो सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कैसे जेल जाने से हेमंत सोरेन को बचाया जाए। दूसरा, झारखंड में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाकर किसी भी तरह से जेएमएम गठबंधन की सरकार बचाई जाए। लेकिन एक तरफ ईडी खड़ी है जिससे बच पाना हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल नजर आता है। दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है जो झारखंड में जेएमएम गठबंधन की नई सरकार वाले फॉर्मूले पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। शंका इस बात पे कि फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे। अब परिस्थितियों का आकलन अभी करना उचित नहीं है, लेकिन वो समय और परिस्थितियां के लिए झारखंड की जनता इंतजार कर रही कि क्या होगा। झारखंड में सियासी खेला उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब हेमंत सोरेन राजभवन जाकर इस्तीफा देते हैं और चंपई सोरेन सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के सामने दावा पेश करते हैं। लेकिन राज्यपाल उन्हें बिना शपथ का टाइम दिए खाली हाथ लौटा देते हैं। राजभवन से बाहर निकलकर चंपई सोरेन कहते हैं कि उनके पास 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी है, जबकि उन्हें कुल 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है, उसमें 43 और ये हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री रहेंगे जी, समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। जैसे ही राज्यपाल ने चंपई को राजभवन से खाली हाथ लौटाया, वैसे ही जेएमएम गठबंधन के दिमाग में कुछ खटक जाता है और अकेले हेमंत सोरेन की पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष या कहें कि इंडिया गठबंधन के सभी दल झारखंड में कोई जोड़ तोड़ या फिर विधायकों की कोई खरीद फरोख्त ना हो, इसके लिए तैयार करते हैं प्लान हैदराबाद। क्यों नहीं बुला रहे हैं गवर्नर से? आप पूछिए, भाजपा के नेता लोगों से पूछिए और किनका दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं पूछिए। राज्यपाल भवन से ये जवाब आना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। उनके लिए जो भ्रष्टाचार भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के साथ नहीं है वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। यही उनकी परिभाषा। फैसला होता है 38 विधायकों को तेलंगाना के हैदराबाद भेजा जाएगा क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। रेवंत रेड्डी की निगरानी में सारे विधायक रहेंगे। सबसे भरोसेमंद विधायकों को झारखंड में ही रखा जाएगा। जो विधायक झारखंड में रहेंगे उनमें जेएमएम गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री चुने गए चंपई सोरेन, प्रदीप यादव, आलमगीर आलम और विनोद सिंह, क्योंकि जो रांची में रहकर ही सारी रणनीति तैयार करेंगे। ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर भी कहा है, मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मोदी और शाह ईडी और सीबीआई का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं।
यानी जादुई आंकड़ा 41 बैठता है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल की गठबंधन की सरकार है। इनके कुल विधायकों की संख्या 48 है, जो बहुमत से 7 अधिक है। इनमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 और सीपीआई-एमएल का 1 विधायक है। यानी सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है, जिसके 32 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 26, एजेएसयू के 3, एनसीपी एपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सरकार गिराना चाहती है तो उसे सत्तारूढ़ गठबंधन के 8 विधायक तोड़ने होंगे, और अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है तो उसे 9 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी के दिमाग में कौन सा मास्टर प्लान चल रहा है। शिबू सोरेन के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपस में अंतर्द्वंद है और एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में रखा जा रहा है जिनका कोई वोट का आधार नहीं है। उनके नाम से झारखंड में एक भी वोट पड़ नहीं सकता है। इसलिए ऐसे कई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा होंगे, ऐसे विधायक होंगे, वो समझ रहे होंगे कि चंपई सोरेन के चेहरे से चुनाव जीता नहीं जा सकता। सबसे पहले तो राज्यपाल के रुख, दूसरा बीजेपी और तीसरा विधायकों की जोड़तोड़ के डर को देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने का फैसला किया है। इधर रांची में चंपई सोरेन के साथ 5 लोगों की टीम राज्यपाल के पास बार-बार सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, गठन करने का आरोप किया जाए। विपल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।